यूं तो कहें अडानी ग्रुप भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन और दौलतमंद आदमी माना जाता था, लेकिन एक अनजान शख्स की वजह से जो यूएस का रहने वाला है, नाम है हिंडनबर्ग, उसकी वजह से अडानी ग्रुप या अडानी ग्रुप की कंपनीज का एम्पायर हिल गया। नाम है हिंडनबर्ग। मैं नहीं जानता हिंडनबर्ग कौन है, आई होप आप भी नहीं जानते कि हिंडनबर्ग कौन है, लेकिन मैं तब से जानने लगा हूं जब से मैंने न्यूज चैनलों पर देखा है कि हिंडनबर्ग यूएस का रहने वाला है। उसने अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज को धराशायी कर दिया। उस हिंडनबर्ग जिसका ना कोई नाम है ना कोई अस्तित्व है, उससे पहले ना मैं उसको जानता था, आई होप ना आप जानते हैं। अब सोचो आप, एक ऐसे शख्स की वजह से भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन और 6-7 कंपनी का मालिक अडानी ग्रुप सडनली बर्बाद हो जाए। ऐसी सिचुएशन में भारत का इन्वेस्टर शेयर बाजार में सेफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सेफ है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट अगर एक्सीडेंट होते रहे तो छोटे इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जेब में 50,000 या 1 लाख रुपए रहता है और वो 1 लाख रुपए में 90,000 रुपए शेयर बाजार में लगाते हैं, इसलिए क्योंकि वो 6 महीने या 1 साल में उस 90,000 या 50,000 को 1.5 लाख या 2 लाख में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर होती रही, ऐसे एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते रहे कंपनीज के ऊपर, तो फिर सेफ नहीं है वो छोटा इन्वेस्टर जिसके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट या छोटा इन्वेस्टमेंट है। अडानी ग्रुप की ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिन कंपनियों के शेयर्स मार्केट में अभी रेड चल रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अडानी पावर हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड हो गया, अडानी बिलमार हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज है अडानी के पास। ये 4-5-6 कंपनी अडानी की फिलहाल में रेड दिख रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग अभी बहुत सारी न्यूज में चल रहा है, हिंडनबर्ग ये, हिंडनबर्ग अपने अपने ओपिनियन सब दे रहे हैं। अब यह रवीश कुमार जी ने कहा है कि हिंडनबर्ग को एक नदी के पास ढूंढने गए हैं, बोल रहे हैं हिंडनबर्ग 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 कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन, हिंडनबर्ग, हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग। वो मिल नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि शायद इस नदी के पास वो रहता होगा। अभी कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो विवेक बिंद्रा जी ने कहा है कि हिंडनबर्ग एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो अमेरिका में है और ना इंडिया में है। लेकिन क्या करें, उसकी रिपोर्ट की वजह से हमारे भारत का बिजनेसमैन बर्बाद हो सकता था, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हम इतने मूर्ख और इतने पागल नहीं हैं कि उसकी वजह से हम अपने यहाँ की कंपनी बर्बाद हो और हम देखते रहें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा है कि अडानी यानी गौतम अडानी जी अपनी ही कंपनियों के शेयर्स में हेरा फेरी कर रहे थे। हेरा फेरी का मतलब यह है कि वो अपनी ही अकाउंटिंग बुक में गड़बड़ी कर रहे थे, लेजर में गड़बड़ी कर रहे थे या बजटिंग में गड़बड़ी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कंपनी के अप एंड डाउन बहुत ज्यादा करते थे, जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। उसने रिपोर्ट में ये कहा है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों ने डाउन ट्रेंड तो बनाया, साथ ही साथ अडानी ग्रुप ने अभी अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ इशू किया था, जिसको उन्हें वापस लेना पड़ा है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग कंपनी 2017 में ओपन की गई थी। इस कंपनी का मकसद सिर्फ यही था कि ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी चल रही हैं, वो कंपनियों के ओनर अपनी ही कंपनियों के साथ कुछ गड़बड़ी ना करें, जिसकी वजह से आम आदमी या आम इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़े। गड़बड़ी का मतलब है कि वो अपनी अकाउंटिंग, लेजर या बजटिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें जिसकी वजह से कंपनी को तो बेनिफिट्स हो, लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे इन्वेस्टर को लॉस ना हो। इसकी वजह से वो कंपनी ओपन की गई थी। हिंडनबर्ग की 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में 88 क्वेश्चंस और 3200 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों में सिर्फ यही चीज बयां की जाती है कि अडानी ग्रुप अपनी कंपनीज में या अपनी कंपनीज के लेजर और अकाउंटिंग में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से आम इन्वेस्टर को हैवी लॉस उठाना पड़ेगा। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि अभी तक अडानी ग्रुप ने जो दौलत कमाई थी वो $1 अरब थी,
लेकिन एक साल के अंदर अडानी पावर या अडानी ग्रुप की जो दौलत हो गई है वो 120 अरब डॉलर हो गई है। हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तक जो थी वो 1 अरब थी लेकिन एक साल के अंदर ही 120 अरब हो गई है। ये चौंकाने वाली बात उसने इस रिपोर्ट में कही है। इन्वेस्टर पागल हो गया और उसने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स निकालना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से वो कंपनी डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दी। और अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अडानी पावर की जो कंपनीज हैं उनमें लोअर सर्किट एवरी डे लग रहा था, जिसके चलते गौतम अडानी जी वर्ल्ड की टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और अगर मैं भारत और ओवरऑल एशिया की बात करूं तो वहां पर उन्हें सेकंड नंबर पर कर दिया गया है। अभी वो फर्स्ट नंबर पर चल रहे थे अमीरों की लिस्ट में। अडानी ने अभी तक 10 लाख करोड़ का नुकसान उठाया है और इसी बीच हिडनबर्ग ने खरबों और अरबों रुपए कमा लिए हैं। हिडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके अडानी की कंपनीज पर लाखों करोड़ों और खरबों रुपए कमाए हैं। ये सब होने से हमारे देश भारत में हड़कंप मच गया। संसद भवन से लेकर न्यूज चैनल तक सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, हिडनबर्ग और अडानी। मेरा मानना यह है कि हिडनबर्ग एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं, एक अच्छा इन्वेस्टर है। हिडनबर्ग ऐसे ही दुनिया की टॉप कंपनीज को टारगेट करता है। पहले वो मार्केट में उस कंपनी को गिरा देता है, फिर उस कंपनी में वो शॉर्ट करता है, जिससे वो अरबों खरबों रुपए मार्केट से कमाता है। भारत उसके लिए पहला नहीं था, उससे पहले अमेरिका की टॉप कंपनीज को टारगेट कर चुका है और उन कंपनीज से खरबों अरबों रुपए कमा चुका है। भारत के अडानी जी उसके लिए पहले पर्सन नहीं थे। चलिए, ये तो हो गया गौतम अडानी जी और हिडनबर्ग के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडिया के वो छोटे इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। स्टॉक मार्केट में वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और अपना घर का गुजर बसर चलाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्रैश होना या हिडनबर्ग की रिपोर्ट आना उनको लॉस दे देता है। कभी भी स्मॉल इन्वेस्टर ने ये सोचा नहीं होगा कि अडानी भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन और इतना बड़ा पावरफुल आदमी जिसकी कई कंपनी मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पर मार्केट में वर्क कर रही हैं, वो कंपनियों में सर्किट लग जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी इन्वेस्टर ने सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। उन इन्वेस्टर को लॉस लगा। वो कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और ऐसा ही हुआ। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से अडानी का पूरा एम्पायर हिल गया। लेकिन जितनी स्पीड से अडानी जी की कंपनियों ने डाउन ट्रेंड बनाया था, उतनी ही स्पीड से वो कंपनी अप ट्रेंड बना रही हैं, क्योंकि हमारे देश का इन्वेस्टर बहुत समझदार है। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।